नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, मेडिकल उपलब्धि। एक दिन के नवजात शिशु की सफलतापूर्वक सर्जरी। श्री गंगानगर में स्थानीय सेक्टर 17 मार्केट स्थित रेनबो हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ओखला दिल्ली के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज अवस्थी ने बताया कि उन्होंने गत दिनों श्री विजयनगर के एक दिन के बच्चे की सफल हार्ट सर्जरी कर उसकी जान बचाई है। ये बच्चा जन्म के तुरंत बाद रेनबो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। जन्म के समय बच्चे का रंग नीला और सांस लेने में दिक्कत थी। बच्चे को रेनबो हॉस्पिटल की नर्सरी में सांस की मशीन में रखा गया। हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील अग्रवाल व NICU विशेषज्ञ नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव जिंदल के द्वारा बच्चे की गहन जांच 2D इको करवाई गई, जिससे बच्चे को दिल की बीमारी होने की संभावना लगने पर बच्चे के दिल की तुरंत जांच की गई, जिसमें बच्चे को गंभीर बीमारी ट्राइस्पिड आर्टेशिया पाई गई, जिसमें दिल का वाल्व ठीक से नहीं बना होने की वजह से खून का प्रवाह फेफड़ों में नहीं हो पा रहा था। बच्चे के परिवार वालों को बीमारी के बारे में ठीक से समझाने के बाद रेनबो हॉस्पिटल में हर माह के पहले बुधवार को आने वाले विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर नीरज अवस्थी से संपर्क किया गया। उनके कहने पर बच्चे को त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रेनबो हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा फोर्टिस हॉस्पिटल ओखला दिल्ली शिफ्ट किया गया, जहां बच्चे को तुरंत भर्ती करके डॉक्टर नीरज अवस्थी व उनकी कार्डियक टीम के द्वारा उसी दिन सफलतापूर्वक सर्जरी की, जिसके बाद बच्चा अब ठीक है। ये सर्जरी डॉक्टर नीरज अवस्थी ने बाहर की कई बड़ी NGO और कंपनियों के CSR फंड की मदद से 6 जून को की थी, जिसमें परिजनों का बहुत कम पैसा खर्च लगा। बाकी पूरा खर्चा NGO आदि ने वहन कर लिया। अब बच्चा सामान्य है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बच्चा और उसके पिता मौजूद रहे। डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने जागरूकता के लिए अपील करते हुए कहा कि हमें सिर्फ ऐसे बच्चों को चिन्हित करके सही समय पर डॉक्टर नीरज अवस्थी तक पहुंचाना है। उसके बाद बच्चे के इलाज और पैसे संबंधी सभी प्रक्रिया उनकी टीम अपने आप करती है। डॉक्टर नीरज अवस्थी श्री गंगानगर में हर माह के पहले बुधवार को रेनबो हॉस्पिटल में OPD देखते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुरभि, अनिल अग्रवाल, एड गुरु राजकुमार जैन, नवीन अग्रवाल, अभिषेक सिंह, पीयूष भानोत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, अपने आसपास और देश प्रदेश की छोटी बड़ी ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। हर महीने के जो पहले बुधवार है उसके अंदर यहाँ आके बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। जो पर्पज है डॉक्टर साहब का ये है कि भी जो गवर्नमेंट की तरफ से और निजी संस्थाओं की तरफ से सबके पास फंड है, तो बच्चे जो कि इलाज करवा सकते हैं, जिनका इलाज संभव है और लाइफ टाइम उनको दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक सर्जरी के बाद में ज़िंदगी उनकी ठीक रहेगी, बस उसके लिए उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको ये पता होना चाहिए कि उन्हें आके एक अपनी जांच करवानी है। अगर वो ऑपरेशन लायक है तो उनका समय पे ऑपरेशन हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। तो जो केस हुआ था उस केस के बारे में डॉक्टर निज़र से आपको डिटेल में बताएंगे। वो केस यहाँ हमारे यहाँ डिलीवरी के तुरंत बाद में शिफ्ट हुआ था और यहाँ उसकी बीमारी आइडेंटिफाई करके सर के पास भेज दिया गया था। तो मैं चाहूँगा कि सर आगे जो भी विषय के बारे में सारा बताएं। की जो कंडीशन होती है वो तकरीबन 3 प्रति 1000 बच्चों में होती है, यानी 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 3 में हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग रहता है। पर हम इसे आइसबर्ग फिनोमेना बोलते हैं, यानी जितने हमें नज़र आ रहे हैं उससे कई गुना हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इतने सालों से गंगानगर जैसे जगह पे इलाज या स्क्रीनिंग इजीली अवेलेबल नहीं था। इसलिए काफ़ी सारे ऐसे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो कि इस बीमारी में या तो बड़े हो गए हैं या फिर उनके असर आ गया है या किस स्थिति में लाइलाज की तरफ चल पड़े। इसीलिए इस तरह की स्क्रीनिंग और पिकअप बहुत ज़रूरी है कि गंगानगर में ही बच्चों की स्क्रीनिंग हो जाए। जन्मजात हृदय रोग ज़्यादातर केसेस में एक बार डायग्नोसिस होने के बाद एक गाइडेंस मिल जाती है कि कुछ करना है, फॉलोअप करना है, और इसके लिए दिल्ली तक, शहर में या जयपुर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर रेनबो में ही परामर्श किया, आपको गाइडेंस मिल गई कि आगे क्या करना है। कुछ केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी सारे केसेस बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से भी किए जा सकते हैं, पर ज़रूरी है उसका सही समय पे आकलन हो, विश्लेषण हो और उसकी जांच हो जाए। जांच सरल है। जांच के लिए ज़्यादातर केसेस में लोकल डॉक्टर, जैसे कि इस बच्चे के केस में भी किया गया कि इजीली पिकअप कर दिया गया एक ही दिन में। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, इसी तरह के सेंटर्स की आवश्यकता है, रेनबो जैसे सेंटर्स की, जहाँ पर इजीली इसका सही टाइम पे जांच हो जाए और पता चल जाए क्या करना है। अमूमन ये बीमारी कहते हैं डक्ट डिपेंडेंट लीजन। डक्ट डिपेंडेंट लीजन मतलब ऐसी बीमारी
जन्म से पहले डक्ट सभी की खुली होती है और उसी पे हमारा जीवन चल रहा होता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद जैसे 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 फेफड़ा खुलना शुरू होता है, ये डक्ट सिकुड़नी शुरू हो जाती है और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका जीवन ही इस पे निर्भर कर रहा होता है और जैसे ही नस सिकुड़ी, जिंदगी खत्म। और इसी डक्ट डिपेंडेंट लीजन से ये बच्चा ग्रसित था। सही समय पे पिक हुआ। डक्ट अमूमन पहले 3 दिन में बंद हो जाती है ज़्यादातर केसेस में। तो आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी इसका आकलन विश्लेषण करने के बाद तुरंत दिल्ली पहुंचा। इसको बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से उस नस को स्टेंट कर दिया गया और वह जीवन बचा दिया गया। आज ऑक्सीजन का लेवल सही है। आज बच्चा तकरीबन 26 ग्राम प्रति डे के हिसाब से ग्रो कर रहा है वजन, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बच्चे का वजन भी टचवुड अच्छा ग्रो कर रहा है। और ज़्यादातर केसेस में सिंगल स्टेज ऑपरेशन होती है। हाँ, कुछ स्टेजेस में ऑपरेशन होती है, जैसे इसमें भी जरूरत पड़ेगी आगे चल के ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। और ज़्यादातर केसेस में सिंगल स्टेज ऑपरेशन से ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। रिजल्ट्स अच्छे। एक बार ऑपरेशन होने के बाद ज़्यादातर जिनके कॉमन जो बीमारियाँ होती हैं, दिल के सुराख का होना, सांस का फूल, नसों में सिकुड़न का आना, ज़्यादातर बीमारियों का सिंगल स्टेज में ऑपरेशन किया जा सकता है। और ज़्यादातर बीमारियां सिंगल स्टेज ऑपरेशन के बाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाती हैं और बच्चा पूर्णतः ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल जाता है, जीवन यापन करता है। आपके माध्यम से जनमानस तक एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे। 1 कि आज की डेट में ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के डॉक्टर के संपर्क में आएँ ताकि वो इसकी जाँच कर सकें। इसकी जाँच इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के माध्यम से की जाएगी, जो कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें कोई खतरा नहीं होता है, कोई सुई नहीं लगती है। और ऐसा टेस्ट है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज तो अल्ट्रासाउंड रूटीनली कराती हैं। प्रेगनेंसी में भी जब हार्मफुल नहीं है तो इकोकार्डियोग्राफी बहुत ही सेफ टेस्ट है। इकोकार्डियोग्राफी के बाद यदि हार्ट की बीमारी की जरूरत पड़ती है तो उसका इलाज कई केसेस में बगैर ऑपरेशन के भी किया जा सकता है और कुछ केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और इन सब में सबसे बड़ी जरूरत आती है फाइनेंस की। फाइनेंस के लिए क्योंकि इतने सालों में लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं, इसलिए काफ़ी सारी संस्थाएं सामने आई हैं जो मदद करने लगी हैं। हाँ, इमरजेंसी में कई बार लिमिटेशन होती है। इमरजेंसी में फंड्स इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं, जैसे कि भाई आज कल ही ऑपरेशन करना है, जैसे इसकी भी जरूरत पड़ी, कई बार इमरजेंसी फंड भी अवेलेबल होता है। पर ज़्यादातर केसेस में समुचित मात्रा में संस्थाओं का और गवर्नमेंट का सपोर्ट अवेलेबल है, जो कि तकरीबन पूर्णतः मदद कर देता है फाइनेंशियली ऑपरेशन के लिए। पर ज़रूरी है कि आप सही समय पर उसकी जांच कराएं, उसका ऑपरेशन कराएं और उसके रिजल्ट बेहतर हो पाए। इस बच्चे को मैं लास्ट में समराइज कर देता हूँ कि ये बच्चा स्टेप है। अमूमन कई बच्चे निमोनिया इन्फेक्शन करके ट्रीट होते चले जाते हैं और वो क्रैश कर जाते हैं और पिक ही नहीं हो पाता। तो सारा क्रेडिट देना चाहेंगे डॉक्टर्स को, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर जिंदा जी, डॉक्टर संजीव। देखिए, इन्होंने उसको पिक कर पाए, सही समय पे उसको रेफर कर पाए और रेफर होने के पश्चात यह बच्चा जब वहाँ पहुँचा तो बच्चा धीरे धीरे डक्ट बंद हो रहा था। हमने उसी दिन सेम डे ही हमने रश करके उसको इमीडिएटली पीडीए को स्टेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 3 दिन के अंदर वो नस को बंद हो जाना है और यदि हमने एक्ट नहीं किया तो वो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी नस को स्टेंट किया गया। 1 या 2 दिन में धीरे धीरे बच्चा वेंटिलेटर से ऑफ आ गया। तीसरे दिन फीडिंग स्टार्ट हो गई और चौथे 5वें दिन तो हम छुट्टी के लिए सोचने लगे और वो बच्चा अब वो नॉर्मल आगे जिंदगी जीने वाला है। तो मैसेज है पे विश्लेषण हो, जांच हो और इलाज के लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसके लिए आगे आना जरूरी है। बच्चे में नीलापन आने लग गया है और वो अपना स्टेथ और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उसकी जांच कर लेंगे। बट कुछ ऐसी हार्ट की बीमारियां हैं जो हम में भी जागरूकता लेनी जरूरी है। यदि बच्चे का वजन बाकी बच्चों के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है, यदि बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, यदि बच्चे इजीली हाफने लग जाता है, बाकी वो बच्चा तो इतनी दूर भाग जाता है, मेरा बच्चा तो आधे में ही सांस फूलने लग जाता है। बच्चे में नीलापन का आना, शरीर में नीलापन का आना, कई बार नीलापन सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही आता है, वो अर्ली लक्षण हो सकता है। यह एक प्रमुख लक्षण है जो बताते हैं कि इस बच्चे में हार्ट की बीमारी हो सकती है। और यदि आप या अपने आसपास इन बच्चों में ये लक्षण देखते हैं तो ज़रूरी है कि अपने पीडियाट्रिशियन के संपर्क में आए। पीडियाट्रिशियन निश्चित तौर पे स्टेथोस्कोप से आवाज़ सुन के अल्ट्रासाउंड या इकोकार्डियोग्राफी के लिए गाइड करेंगे, जिसके थ्रू ये डायग्नोसिस किया जा सकता है।